हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी तांबे का जो बर्तन होता है उसके अंदर जो हम पानी भर के रखते हैं वो उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। इससे हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जो तांबे का हम बर्तन लेते हैं वो अंदर और बाहर से तांबे का होना चाहिए, साथ ही साथ में अच्छे से साफ़ किया होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छे से साफ़ किया नहीं होता तो उससे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जो कि एक पॉइजन्स की तरह काम करता है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही है कि तांबे का जो बर्तन होता है उसको हम कैसे साफ़ करें। तो जो तांबे का बर्तन होता है उसको हम नमक और नींबू लेकर के हल्के से रगड़ने से वो क्लियरली साफ़ हो जाता है। साथ में अगर हम बात करें कि जो तांबे के अंदर का जो पानी होता है वो कैसा होता है, तो उष्ण प्रकृति का होता है। इसकी वजह से जो कफ है उसको दूर करता है। इसकी वजह से जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटापा है या जिनको सर्दी होती है या जिनको बार बार जुकाम रहती है या जिनको साइनाइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स को अगर हम तांबे का बर्तन का पानी पिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर हम बात करें कि जो तांबे के अंदर जो हम पानी भरते हैं तो वो बर्तन के अंदर जो पानी उबला हुआ होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए। तो कभी भी हमें पानी को उबला करके डायरेक्ट तांबे के बर्तन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसमें कुछ रासायनिक या केमिकल्स चेंजेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। साथ में तांबे के जो बर्तन हैं उसके अंदर कुछ ड्रिंक जैसे कि खट्टी चीज़ें, दही है, छाछ है या फिर जैसे बहुत सारी ड्रिंक्स होती है कोल्ड ड्रिंक्स टाइप की, इनको कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखनी चाहिए या रखने के बाद में यूज में नहीं लेना चाहिए। साथ में बात करें कि जो तांबे के बर्तन के अंदर जो पानी होता है उसको कभी भी हमें लंबे समय तक यूज़ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक यूज़ में लेने से ये हमारी बॉडी पर कुछ साइड इफ़ेक्ट डालने लग जाता है। साथ में जो डिपेंड करता है कि तांबे के बर्तन का जो पानी है वो रोग की क्या अवस्था है, उसकी कैसी प्रकृति है, मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके पानी को चेंज करके पीना चाहिए। साथ में जो बवासीर है, भगंदर है या जिनको बार बार पेशाब आता है या जिनको लंबे समय से बुखार रहता है या जिनके पेट के अंदर घाव बन गए हैं या अल्सर बन गए हैं, ऐसे पेशेंट्स को तांबे का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ में पेट को भी साफ़ रखता है। इसकी वजह से जो से बवासीर है, पाइल्स या भगंदर है, ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। या जिनके पेट में जलन रहती है या जिनके पेट में छाले पड़ गए हैं, तो जो तांबे के बर्तन का जो पानी है वो इन घावों को जल्दी भरता है। साथ में जो हार्ट के मरीज है और जो त्वचा के जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उन पेशेंट्स को अगर हम तांबे के बर्तन का पानी पिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। साथ में जो जिनके घुटनों की जैसे घुटनों में दर्द रहता है या जिनके जॉइंट पेन रहते हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स को अगर हम तांबे के बर्तन का पानी पिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि तांबे के बर्तन के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर हम बात करें कि जो तांबे के बर्तन का जो पानी है कौन से पेशेंट्स को नहीं पिलाना चाहिए, तो ये उष्ण प्रकृति होने के कारण पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनको नहीं पिलाने चाहिए, या जिनके जैसे बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है उन पेशेंट्स को भी ये नहीं देना चाहिए। अगर हम तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं तो हमें कुछ गैप दे देना चाहिए, जैसे कि हमने 15 दिन पानी पिया तो 10 दिन का गैप दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक इसको यूज लेते हैं तो इनके हमारे बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं। साथ में जो बात करें जो तांबा है इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे आयरन या खून को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें कॉपर होता है और कॉपर हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लेवल खून को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो आयरन होता है उस आयरन की ऑब्जर्प्शन को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से खून की कमी है उसको दूर करता है और एनीमिया से राहत मिलती है।